वट सावित्री व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वट सावित्री व्रत की पवित्र और चमत्कारी कथा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में राजा अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता की पूजा और तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक सुंदर कन्या का आशीर्वाद दिया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बहुत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान थी। जब विवाह योग्य हुई तब उन्होंने वन में रहने वाले राजकुमार सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन तभी ऋषि नारद ने राजा अश्वपति से कहा कि सत्यवान बहुत गुणी है, पर उनकी आयु बहुत कम है। 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। उन्होंने सत्यवान से विवाह कर लिया और अपने पति तथा सास-ससुर की सेवा में लग गईं। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ जंगल चली गईं। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वे बेहोश होकर सावित्री की गोद में गिर पड़े। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें समझाया कि अब वापस लौट जाओ, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की भक्ति, प्रेम और पतिव्रता धर्म से यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास-ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। अंत में सावित्री ने अपने लिए भी 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे देव, बिना पति के मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? सावित्री की बुद्धिमानी और सच्ची निष्ठा देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत और दृढ़ संकल्प से अपने पति के प्राण वापस पा लिए। तभी से विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत की दूसरी प्रचलित कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे, लेकिन पुत्री नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी पुत्री प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा और व्रत करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें एक सुंदर कन्या का आशीर्वाद दिया। उसका नाम गुणवंती रखा गया। जब गुणवंती बड़ी हुई तो उसका विवाह एक अच्छे और संस्कारी युवक से कर दिया गया। विवाह के कुछ समय बाद ज्योतिषियों ने बताया कि उसके पति की आयु बहुत कम है और शीघ्र ही उनकी मृत्यु होने वाली है। यह सुनकर गुणवंती बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने वट सावित्री व्रत का नियमपूर्वक पालन शुरू किया। वह उपवास रखती, वट वृक्ष की पूजा करती और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती। व्रत के प्रभाव और उसकी सच्ची श्रद्धा से भगवान प्रसन्न हुए। जिस दिन उसके पति के प्राण जाने वाले थे, उस दिन भी उसने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। भगवान की कृपा से उसके पति का बड़ा संकट टल गया और उनकी आयु बढ़ गई। इसके बाद दोनों ने सुखपूर्वक जीवन बिताया। तभी से यह मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा और नियम से वट सावित्री व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। व्रत का महत्व। पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष को दीर्घ जीवन और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है।
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।